बहुत सारे नकली नोटों का प्रिंट कौन करेगा और कहां बेचा जाएगा। पता चला कि चाओ यून फैट के चित्रित किरदार ने 3 पीढ़ियों से जाली बैंकनोट बनाने का कारोबार किया है और अभी तक पकड़े नहीं गए। अमेरिकी डॉलर के नए संस्करण में बदलाव होने के बाद नवीनतम मशीनें भी उसकी प्रतिकृति नहीं बना पाई, इसलिए चित्रकार ने आरोन क्वोक के किरदार निभाने वाले कुशल ली वेन को जाली नोट बनाने के लिए बुलाया। इलेक्ट्रिक स्याही और ग्रेव्योर प्रिंटिंग मशीन के लिए अम्ल फ्री कागज की जरूरत थी, बाकी सब तैयार था। स्याही पाना नामुमकिन था, इसलिए सब ने लड़ाई को चुना। उपनगर में स्याही ले जाने वाली पुलिस को रोक दिया गया। चित्रकार स्नाइपर की तरह था और उसने पुलिस की टुकड़ी को मार दिया। सभी साथ काम किया। अंत में केवल 2 ड्रम तेल बचे थे और ली वेन, जिसने पहले ऐसा दृश्य नहीं देखा था, डर के मारे उसने अपनी पैंट गीली कर दी। अभी भी वक्त है, मैंने केवल एक ढीला देखा। गाड़ी अचानक फट गई और आग स्वर्ग तक पहुंच गई। उस वक्त स्याही हाथ में थी और भारी मात्रा में नोट छापने शुरू कर दिए गए और अलग अलग देशों में बेचे गए। चित्रकार का धंधा उतना अच्छा नहीं था, हालांकि ली वेन संतुष्ट नहीं थे। हत्यारे चित्रकार के सामने क्या 2 ड्रम स्याही खत्म होने के बाद अधिक हत्या और लूट नहीं होगी? पर वह पहले से ही डाकुओं के जहाज पर थे, आसानी से कैसे उतर सकते थे? दोनों सहमत थे कि अगर ली वेन रंग बदलने वाली स्याही विकसित करते तो वे निकल सकते थे। रंग बदलने वाली स्याही सचमुच मिल गई। 10 साल से अधिक समय पहले नासा ने इसे शटल की खिड़की के ग्लास में इस्तेमाल किया था और बाद में सूत्रकार पेंटिंग फैक्ट्री को बेच दिया गया। जब तक ली वेन अनुपात का अध्ययन करता तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ी और वह बाहर निकल सकता था। जब चित्रकार ने देखा तो ली वेन ने जाने का निश्चय कर लिया था, इसलिए चित्रकार उसे जाने की सक्षमता नहीं दे सका और उसे एक रिजॉर्ट होटल भेज दिया जहां वह अपना बाकी जीवन शांतिपूर्ण बिता सके। इसके तुरंत बाद नवीनतम ऑर्डर आया। दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि बहुत बड़ी थी। वह एक जनरल निकला। उसने बस बैठे बैठे नमस्कार किया। जनरल का लालची चेहरा उजागर हुआ और उसने स्पष्ट रूप से कहा और चाहता था कि चित्रकार तकनीक को सौंप दें। चित्रकार शांति से उठ गया। जनरल गृहिणी थी जिसने 10 साल पहले अपने पिता की हत्या कर दी थी। इस बार वह सौदा नहीं था, बल्कि बदला लेने के लिए आया था। ली वेन ने नियंत्रक को फेंक दिया। घर तुरंत विस्फोट हो गया। शिविर तुरंत खंडहरों में बदल गया और फिर गोलियों की बारिश हुई और जनरल के सैनिकों की मौत हुई। फिर चित्रकार और उसके अधीनस्थ ली यिंगबाई। उसी समय ली वेन कोने में छिपकर कांप रहा था। उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। जैसे भीड़ कार में चली गई, ली वेन ने श्यूकिंग नाम की जली महिला को उठाया। वह गंभीर रूप से जल गई थी और उसका चेहरा बर्बाद हो गया था। ली वेन ने प्लास्टिक सर्जरी के लिए श्यूकिंग के साथ किया। उस समय श्यूकिंग पहले ही प्यार में था और चित्रकार ने उसके लिए रुआन वेन नाम का नया पासपोर्ट भी खरीदा। लग रहा था कि वह ली वेन के साथ रह सकती है। दूसरी ओर गुआन वेन वास्तव में शादी करने और परिवार शुरू करने के लिए तैयार थी। नौका पार्टी के बाद ली वेन ने श्यूकिंग को दूर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन चित्रकार ने असहमति व्यक्त की और केवल ली वेन के जाने की अनुमति दी। उस समय दोनों के बीच मतभेद थे।